हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ न्यूक्लियर चैप्टर के। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2.2 × 10⁹ second is 10 per second. The number of radioactive atoms in that sample at that instant is। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होंगे उसी इंस्टेंस सैंपल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है रेट दिया गया है 10⁻10। सबसे पहले हमें दिया गया है टी टाइम, टी हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 2.2 × 10⁹ सेकेंड दिया गया और रेट दिया गया 10 पर सेकेंड। तो हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव एंड डीके इसमें लगाएंगे। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहता है n = R/λ। तो रेट दिया गया था हमें 10⁻10 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। और इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हमें 10⁻10 इंटू 2.2 × 10⁹ ये हाफ लाइफ है डिवाइड बाय 0.693 लैम्ड हमें ये गिवन है। उसके बाद n = 3.17 इंटू 10⁻19 ये आ जाएगा इसे सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कहता है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, पर वह दोनों दो की क्वांटिटी होते हैं, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, ये इसका सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन है For a radioactive material, half-life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, the time taken in minutes for the disintegration of 450 nuclei is। तो इसमें पूछा है टाइम टेकन कितना होगा कि 450 न्यूक्लियर के। ठीक है, तो हाफ लाइफ 10 मिनट्स दिया है, तो हमने n = 600 minus 450 कर दिया, तो हमें 150 मिल गई n की वैल्यू। ठीक है, अब स्मॉल n की फॉर्मूला होता है t/t हाफ। इससे हम स्मॉल n निकालेंगे t/t हाफ, मतलब हाफ लाइफ हमें दिया है 10 मिनट्स, तो t/10 आ जाएगा, ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n / n नॉट इक्वल टू 1/2 होल पावर n, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें इक्वल टू 1/2 n की वैल्यू पुट कर देंगे t/10 को यहाँ पर, तो t/10 आ जाएगा। उसके बाद n नॉट, n हमने निकाला है 150, यहाँ पुट कर देंगे, और n नॉट हमारा क्वेश्चन में 600 दिया है, उसको यहाँ पुट करेंगे 600 को, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगी। तो 1/2 t के पावर 10। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इक्वल टू 1/2 t के पावर 10। तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 2। उसके बाद ये और ये कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद हमारा 2 = t/10 और t = 20 मिनट्स आंसर आ जाएगा, और 20 मिनट्स ऑप्शन में है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव मटेरियल A decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei of material B to that A will be 1/e। ठीक है, तो डीके कांस्टेंट A का 8 लैम्डा दिया है और B का डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया है, और दोनों सेम नंबर ऑफ न्यूक्ली है स्टार्टिंग में, बाद में 1/e हो जाता है B to A। ठीक है, तो लैम्डा A = 8 लैम्डा दिया है, लैम्डा B = लैम्डा दिया है, तो NB डिवाइड बाय NA = 1/e क्वेश्चन में गिवन है। तो NB = NA यहाँ चली जाएगी, इसलिए NA डिवाइड बाय E। तो N नॉट E माइनस लैम्डा T, क्योंकि B के लिए हमें दिया गया था लैम्डा, इसलिए लैम्डा, और एन ए के लिए दिया गया था 8 लैम्डा, इसलिए 8 लैम्डा टी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद ये और ये कैंसिल कर देंगे, और फिर ये आ जाएगी -1, ये ऊपर चले जाएगा, तो फिर ये e की पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू ये आ जाएगी। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ई कैंसिल, तो बाकी जो पावर बचे उस पावर को यहाँ लिख देंगे, माइनस लैम्डा प्लस 8 लैम्डा यहाँ आ जाएगी इक्वल टू -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे 7 लैम्डा टी आ जाएगी और इक्वल टू -1, और टी इक्वल टू -1/7 लैम्डा, और ये ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 30 मिनट्स एंड द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। तो इसमें पूछा है कितना टाइम लगेगा 40% से 85 डीके होने में। ठीक है,
तो 40% 35 डी के होने में कितना लगेगा, इसको हम लोग गैस करने के लिए हमने लिया 60% और 15%, क्योंकि ऑप्शन में दिया था 60 से 15%। तो 60 से 30 मतलब जस्ट हाफ हो रहा है, तो टी हाफ लाइफ में टी हाफ लेंगे एक बार। अगर 30 से 15 जस्ट हाफ हो रहा है तो टी हाफ लेंगे सेकंड बार। तो 2 बार हमने टी हाफ लिया है, फिर 60 से 15 पहुँचने के लिए। तो टी इक्वल टू 2 टी हाफ हो जाएगा, और टी हाफ हमें क्वेश्चन में गिवन है 30, तो 2 इंटू 30 60 मिनट आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहती है, ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम लीकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियर ऑफ थोरियम एंड हीलियम, देन इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन इज राइट, बिकॉज द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। 7th question, if radius of aluminum nucleus is taken to be an RAL, then the radius of TE nucleus is really। तो TE nucleus का रेडियस निकालने वाला है। आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की 1/3, ठीक है। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, एल्यूमिनियम और TE का रेशियो लेंगे, दोनों का एरिया का रेशियो आ जाएगा। और एरिया में हम 27 लिखेंगे एल्यूमिनियम का, 125 TE का लिखेंगे, और इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, क्योंकि 27 का 3 होता है, 125 का 5 हो जाता है। अब इसका 3/5 इसका आ गया, और RT का निकालना है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हो गया। अब हम देखेंगे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम एंड हीलियम न्यूक्ली आर 5.60 MeV एंड 7.606 MeV respectively in the nuclear reaction lithium plus hydrogen gives helium plus energy, the value of energy Q released is। तो क्यों का वैल्यू पूछा है, मतलब एनर्जी का। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन लिथियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है। तो सबसे पहले हीलियम माइनस न्यूक्लियन, क्योंकि हीलियम हमारे प्रोडक्ट में, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो 2 इसलिए लिए हमने क्योंकि दो हीलियम यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए 2 इंटू 4 इसका मास है, तो 4 इंटू इसका बाइंडिंग एनर्जी माइनस 7 इंटू 7 लिथियम के लिए इंटू 5.60 लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 56.48 माइनस 39.2 आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर चाहिए 17.28 MeV। 17.28 एक्सप्रॉक्सली 17.3 MeV होता है। अब हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है ए रेडियो आइसोटोप एक्स विद ए हाफ लाइफ 1.4 × 10⁻9 years decay to Y which is stable. A sample of the rock from a cave was found to contain X and Y in the ratio 1:7. The age of the rock is, तो रॉक का एज पूछा है, ठीक है। तो X का हाफ लाइफ है 1.4 × 10⁻9 years और Y स्टेबल है। तो x और y का रेशियो 1:7 दिया, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा है x रेशियो y का 1/7। तो x डिवाइड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 1/1 + 7 हो जाएगा। क्योंकि x क्या हो रहा है, y डीके हो रहा है ना, इसलिए 1/1 + 7 इक्वल टू 1/8। तो ये आ जाएगी हमारी। फिर यहाँ से n की वैल्यू आ गई 3, पावर n की वैल्यू 3 आ गई। फिर n का वैल्यू क्या होता है, n इक्वल टू t/हाफ लाइफ, ठीक है। तो t इक्वल टू n की वैल्यू 3 इंटू हाफ लाइफ हमारी 1.4 × 10⁻9 दिया था, तो इसको सॉल्व करेंगे 4.20 × 10⁻9 ईयर्स आ जाएगी, और ये ऑप्शन में है ये थर्ड वाली, ठीक है। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। ए सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज 0.02866 माइक्रो, द एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज गिवन 1 U इक्वल टू 931 MeV होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम में, तो हाइड्रोजन चेंज होगा हीलियम में, इसलिए हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ड्यूडिनम लिया ना, ड्यूडिनम 1 और ड्यूडिनम 2 दोनों चेंज हो रहे हैं हीलियम में। तो मास हमें दिया था गिवन 0.02866 U। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एन इंटू 931 डिवाइड बाई 4। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, 4 इसलिए क्योंकि हीलियम है, ठीक है। तो 0.02866 इंटू 931 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारी 6.67 आ जाएगी। ये ऑप्शन में है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है 6.67
7 MeV। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स X is 20 years. It decayed to another element Y which is stable. The two elements X and Y were found to be in the ratio 1:7 in a sample of given rock. The age of the rock is estimated to be. तो रॉक का एज पूछा है, सेम क्वेश्चन है जस्ट हमने अभी किया था। तो हमने क्या लिया, NX डिवाइड बाई NY रेशियो दिया था 1/7। अगर x और y के डीके करता है तो NX डिवाइड बाई NX प्लस NY करेंगे 1 डिवाइड बाई 1+7 तो आ जाएगा 1/8। इस तरह आगे मतलब n की वैल्यू 3 आगे, n की वैल्यू 3 आगे, फिर t इसे पुट कर देंगे, n की वैल्यू 3 और t हाफ हमने हाफ लाइफ दिया था 20 तो 60 आ जाएगी और 60 फर्स्ट ऑप्शन में है। अब हम 12th क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज 3.6 फर्मी, द अप्रॉक्सीमेटली न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर इन फर्मी इज, तो रेडियस दिया है तो रेडियस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, R = R0 A की पावर 1/3। तो रेडियस हमें दिया था 3.6 और रेडियस इनिशियली रेडियस में दिया है इसलिए 27 एरिया ले लेंगे और 1/3 इसको निकाल देंगे तो 3 आ जाएगी। तो इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसे 3.6 3 करेंगे तो 1.2 फर्मी आ जाएगी। वहीं रेट इक्वल टू रेट नॉट A 1/3 ये कॉपर के लिए है और R0 सबका सेम होता है। तो R0 हमने अभी निकाला तो उसको पुट कर देंगे 1/2 इंटू कॉपर का एरिया 64 दिया है और 1/3 कर देंगे, इसका 4.8 फर्मी आ जाएगा। 4.8 फर्मी ऑप्शन में है। अब हम देखेंगे 13 क्वेश्चन, ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू रेडियोएक्टिव मटेरियल A1 and A2 with half life of 20 years and 10 years respectively. Initially the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. The amount of the two in the mixture will become equal after. तो कितने टाइम के बाद वो इक्वल हो जाता है, दोनों का अमाउंट पूछा गया है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन N1 = N2 कहा गया था क्वेश्चन में, इनिशियली इक्वल हो जाता है कहा गया था, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। और N1 का फॉर्मूला होता है N0 1/2 T और हाफ लाइफ कितना दिया था 20 दिया था N1 के लिए, ठीक है। और N2 के T हाफ लाइफ 10 दिया गया था। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो N0 1 हमें 40 दिया क्वेश्चन में और N0 2 हमें 160 दिया है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आपस डिवाइड कर दिए, 1 टाइम्स 4 टाइम्स आ गया, इधर माइनस हो जाएगा ना, डिवाइड होता है तो जब भी डिवाइड करते हैं पावर को, जब भी डिवाइड होता है तो पावर माइनस में रहती है, ठीक है। पावर माइनस में आ गया, फिर ये हमें 1/2 होल पावर 2 लिख सकते हैं 1/4 को, और ये इस तरह से हो गया। अब इसको हमने पावर को सेम कर दिया क्योंकि नीचे के एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं। तो T = T/10 - T/20, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें T/20 मिल जाएगी और 2 = T/20, यहाँ से T/40 सेकेंड आ जाएगा। T = 40 सेकेंड, T = 40 सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 50 days. The time travel interval T2 - T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed and the time T1 when 1/3 of it has decayed s n by n0। क्वेश्चन ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 पावर t बाय t हाफ लाइफ। तो n by n0 हमें दिया था 1/3 = 1/2 और T2 एक बार T2 लेंगे दिया है, एक बार T1 दिया है, इसे 2 बार टाइम लेंगे तो T2 में T टाइम लेंगे, ठीक है। और वहीं 2/3 T1 टाइम के लिए लेंगे, ये हो गया। अब डिवाइड कर देंगे दोनों को, डिवाइड करने में हमें ये मिला, 3 कैंसिल हो गए और डिवाइड करने के बाद ये दोनों माइनस हो गया और हमें ये मिला 1/2 और इधर T2 - T1 मिला। अब इसके एक्सपोनेंट सेम हो गए इसलिए पावर सेम कर देंगे, पावर सेम T2 - T1 बटे T यहाँ चल जाएगी, T = T2 - T1 और T हमें क्वेश्चन में दिया है 50 डेज, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 50 डेज। ऑप्शन में 50 डेज है। 15 क्वेश्चन में बोला है द पावर ऑब्टेन्ड इन ए reactor using U235 and this integration is 1000 kilowatt. The mass decayed of U235 per hour is, ठीक है। तो पर आवर में कितना होगा, तो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला होता है E/3² = E मतलब PT, P मतलब पावर, T मतलब टाइम डिवाइड बाई C² वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पावर दिया है 1000 और किलोवाट में दिया है 10³ इंटू और टाइम हमारा 1 पावर दिया है इसलिए 3600 सेकेंड डिवाइड बाई 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो हमारा 40 माइक्रोग्राम आ जाएगा और ये ऑप्शन में 40 माइक्रोग्राम फोर्थ ऑप्शन में है। अब हम देखेंगे 16 क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X is 50 years.
it decayed to another element y, which is stable. The two elements x and y were found to be in the ratio of 1:16 in a sample of given rock. The age of the rock was estimated to be. तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रॉक का एज क्या होगा. सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किए थे. डायरेक्ट इसमें एन ये फार्मूला डालना है. एन बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 का पावर टी बाय हाफ लाइफ. तो एन बाई एन नॉट दिया था क्वेश्चन में 1/16 इक्वल टू ये. फिर 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 को पावर 4. फिर इसका एक्सपोनेंशियल सेम हो जाता है तो 4 इसका पावर भी सेम होना चाहिए. तो 4 इक्वल टू टी बाई 50 करेंगे मतलब टी इक्वल टू 200 ईयर्स हो जाएगा. और ऑप्शन में 200 ईयर्स सेकेंड ऑप्शन है. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है. फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज. फ्यूजन रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है. कूलम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्ली के बीचों में रिपल्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है. इतनी हाई हो जाती है कि वो काफ़ी रहती है. इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट. A nucleus X M and emits one particle and two alpha particle, one alpha particle and two beta particle. The resulting one nucleus is. तो सबसे पहले क्या है, वन अल्फा पार्टिकल, इसलिए एक्स एम एन को अल्फा पार्टिकल करेंगे -4 और -2 से करेंगे तो यहाँ जाएगी अल्फा में. उसके क्या बोला, 2 बीटा पार्टिकल. तो 2 बार करना है तो पहले एक बार करेंगे बीटा पार्टिकल तो -4 और -2 में +1 हो जाएगा. और एक बार और बीटा पार्टिकल से करेंगे तो -4 और +1 करेंगे तो यहाँ से गैप हो जाती है 2. तो एन बस बचता है. अब देखते हैं 19 क्वेश्चन. 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्ली पी एंड क्यू इन ए गिवन सैंपल डिके इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियस आर एट टाइम टी नॉट इक्वल टू 0. नंबर ऑफ पी स्पीसीज आर 4 नॉट एंड दैट ऑफ क्यू आर नॉट एंड नॉट. हाफ लाइफ ऑफ पी is 1 minute whereas that of Q is 2 minutes. Initially there are no nuclei of P and Q are equal. The number of nuclei of R represent in the sample would be. तो सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन में, एन पी और एन क्यू इक्वल है, इसलिए हमने एन पी और एन क्यू को इक्वल कर दिया. और एन पी में 4 एन नॉट दिया था टी टाइम में और 1 हाफ लाइफ टाइम में. और एन क्यू में एन नॉट दिया है और इसमें हाफ लाइफ टाइम 2 दिया है. इसको इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी. इसका आंसर यहाँ आ जाएगा. 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 4 यहाँ से यहाँ चले जाएगा मतलब डिवाइड हो गया ना. अब इसको पावर में लिख देंगे 2. अब ये दोनों सेम हो गया तो इसका ये पावर प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया. अब इसका ये नीचे सेम हो गया तो टी और ये पावर सेम हो जाएगी तो पावर को सेम कर दिए. यहाँ से t/2 को यहाँ लेके गए हैं, सॉल्व किए तो यहाँ t की वैल्यू 4 मिल गई. अब 4 जो मिली है इसको पुट कर देंगे एन पी और एन क्यू में. तो n4 एन नॉट 1/2 4/1 यहाँ मैंने पुट किया तो यहाँ की वैल्यू इसकी एन पी की और एन क्यू की सेम इसी तरह वैल्यू आ जाती है. फिर दोनों को हम एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं तो हमें n0/2 मिल जाती है वैल्यू. अब हम देखेंगे 20 क्वेश्चन. द मास ऑफ ए लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 is less than the sum of the masses of all its nuclei. The bending energy per nucleon is lithium nucleon is nearly. तो बेंडिंग एनर्जी निकालने बोल तो बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है ना. तो बेंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू 931. जो मास दिया इसको एनर्जी 931 1 यू से इंटू करते हैं. ठीक है, 931 से इंटू करेंगे 39.10 आ जाएगी. ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना होगा. और बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए हमें इसके न्यूक्लियन से माइनस कर देंगे, 7 से माइनस कर देंगे. 39 माइनस 10 डिवाइड बाई 7 तो आ जाएगी 5.58. इसकी आंसर आ जाएगी MEV. ठीक है, तो ये दिया है यानी देखते हैं 5.58 अप्रॉक्स 5.6 होता है. अब हम देखेंगे द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल्स इज मेजर एज एनोड काउंट्स पर मिनट एट टी इक्वल टू 0 एंड एनी एनोड by E counts per minute at t equal to 5 times the time in minutes at which the activity reduced to half its value is. तो ये क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन में दिया है कि n इक्वल टू एन नॉट बाई ई होगा. अगर हुआ तो उसको पुट कर देंगे n बाई एन नॉट में. n बाई एन नॉट में पुट करेंगे तो n की वैल्यू एन नॉट बाई ई डाल देंगे डिवाइड बाई एन नॉट. और यहाँ t दिया है हमारा इसलिए 5 ले लिया. t हाफ निकालने पूछा है, t हाफ क्वेश्चन में बोला है मतलब हाफ लाइफ पूछा है. ठीक है,
तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको लॉग लगा देंगे दोनों साइड, यहाँ भी लॉग लग गई, यहाँ लॉग लगती है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये log 1 का 0 होता है तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये इसको ऐसे लिख देंगे log e को e और यहाँ 2, ठीक है। ये हो गया, ये इस तरह सॉल्व होता है log, और ये हमारे ऑप्शन में है log e2, ये है फोर्थ ऑप्शन। अब हम देखते हैं 22 क्वेश्चन। द डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो आइसोटोप इज लैम्डा if A1 and A2 are its activities at time T1 and T2 respectively. The number of nuclei which have decayed during the time T1 minus T2. ठीक, तो पूछा है कि T1 minus T2 टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्ली कितना होगा, n पूछा, ठीक है। तो A1 इक्वल टू लैम्डा N1 होता है टाइम T1 में, और A2 इक्वल टू लैम्डा N2 होता है टाइम T2 में। Therefore number of nuclei decay during the time interval is N1 minus N2 इक्वल टू A1 minus A2 डिवाइड बाई लैम्डा, और ये ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन है करेक्ट। अब हम देखेंगे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्ली आर 1.1 MeV and 7.0 MeV respectively when two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion is, तो दो ड्यूटेरियम फॉर्म करेंगे इसलिए दो बार ड्यूटेरियम को इंटू करना पड़ेगा, एक बार 2 से इंटू करेंगे एक ड्यूटेरियम के लिए और दूसरे ड्यूटेरियम के लिए फिर से 2 से इंटू करेंगे 4.4 आ जाएगी, ठीक है। और हीलियम के लिए लेंगे तो 4 इंटू 7 करेंगे क्योंकि 7 उसका एनर्जी बैंडिंग एनर्जी और 4 मास है, तो ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और एनर्जी निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, जो आया हमारा 28 माइनस 4.4 तब 23.6 MeV आ जाएगा, और ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 24 क्वेश्चन देखते हैं। इन द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो, ये जो न्यूक्लियर डीके हो रहा है द पार्टिकल्स एमिटेड इन द सीक्वेंस आर, तो क्या कौन सा सीक्वेंस हो रहा है, तो सबसे पहले ए जेड एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं एटॉमिक मास में ही, और यहाँ एटॉमिक नंबर में 1 प्लस हो गया। 1 प्लस कब होता है, जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चेंज हुआ, -4 आ गया और +1 में -2 डालेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब इसका ये जो फॉर्म है इसमें अगर कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि गामा रेस में कभी भी कुछ चेंज नहीं होते हैं, गामा रेस में कभी भी कुछ चेंज नहीं होते, इसलिए ये वैसे के वैसे रह गए, मतलब ये कौन सा ऑप्शन हुआ, बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब 25th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय इट, द रिजल्टिंग डॉटर इज एन, जैसा बोला है बीटा पार्टिकल जो रेडियो रे से निकल रहे हैं वो ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के ट्वाइस है, तो ये शायद आइसोटोप ऑफ पेरेंट होना चाहिए, आइसोटोप ऑफ पेरेंट इज राइट आंसर। अब हम देखेंगे 26 क्वेश्चन। इन ए रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 एंड मास M1 अप्रोचेस ए टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z2 एंड मास M2, द डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोचेस आर नॉट, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्या होना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, हाफ mv² इक्वल टू 1/4πε0 Z1 Z2 डिवाइड बाई R0, ये फॉर्मूला इसको आपको पढ़ना होगा। तो इसमें किसके एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, Z1 और Z2 के, तो ऑप्शन में Z1 और Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब 27 क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल्स X1 and X2 have decay constant 5 lambda and lambda. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei X to that of X2 will be 1/e after a time. सेम क्वेश्चन है, ये हमने बनाया है अभी भी, कुछ ही क्वेश्चन पहले ही बनाया था, सेम है। एंड ये फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। एन नोट कैंसिल हो चुका है यहाँ पर ऑलरेडी, N1 के लिए -5 लैम्डा दिया था क्वेश्चन में और N2 के लिए -, लैम्डा दिया था, ठीक है। अब इसमें N1/N2 हमें क्वेश्चन में दिया है 1/e, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे, पावर माइनस में हो जाएगी, डिवाइड के फॉर्म में है तो यह -4 लैम्डा आ गया। अब इसका पावर यहाँ ई सेम है इसलिए इसका पावर भी इक्वल हो जाएगा और टी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 लैम्डा, और फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगी। अब हम देखेंगे 28 क्वेश्चन। 2 न्यूक्ली हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी, तो 2 न्यूक्ली का मास नंबर दिया है रेशियो में, तो इसमें बोला है न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी। तो पहली बात ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल इंडिपेंडेंट,
फॉर ऑल न्यूक्लियर डेंसिटीज इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियर होते हैं सब सारे न्यूक्लियर के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है और ये इंडिपेंडेंट है मास रेशियो की, इसलिए इसका हो जाएगा 1:1। अब हम देखेंगे 29 क्वेश्चन। इफ़ एम ए जेड एम पी एंड एम एन डिनोट द मासेस ऑफ द न्यूक्लियस ए एक्स ए जेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली इन यूनिट्स ऑफ यू 1 U इक्वल टू 931.5 MeV पर C स्क्वायर एंड BE रिप्रेजेंट द बैंडिंग एनर्जी इन MEV देन। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि BE डिवाइड बाई C स्क्वायर मतलब बैंडिंग एनर्जी पर वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू मास होता है। ठीक है, तो सारे मास मतलब ए माइनस जेड, ये एम एन ए माइनस जेड के मास है प्लस जेड एम पी का मास माइनस मास ए जेड का मास। ठीक है, ये सारे मास होते हैं। अब इसमें हमें पूछा गया है किसका मास पूछा गया है, बी रिप्रेजेंट बैंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसमें ऑप्शन में क्या दिया देख लो, एम ए जेड का एम दिया सब में इक्वल टू। ठीक है, इसलिए एम ए जेड को इधर रखते हैं, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एम ए जेड माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया और ये सारे इधर चले गए माइनस में। ठीक है, तो माइनस बी ई स्क्वायर, तो ऑप्शन में देखते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अब हम देखते हैं 30 क्वेश्चन। इफ़ द न्यूक्लियस एल्यूमिनियम हैज़ अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 एनएम देन टी वुड हैव इट्स रेडियस अबाउट इज। सेम क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बताती, आप खुद कर लेना। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं। इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज एमिटेड ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द डीके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। वाह, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलिजन बिटवीन एटम्स, नो ये रॉन्ग है, ऐसा होता ही नहीं है, बिटवीन एटम कॉलिजन होते ही नहीं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, पर बीटा पार्टिकल्स में एमिट करने समय नेगेटिव चार्ज एमिटेड पार्टिकल्स आर, नो ऐसा नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो गलत है भाई, ठीक, और ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही लगता है मुझे, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स के लिए पूछा गया इसलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ए न्यूक्लियस एक्स हैज़ मास रिप्रेजेंटेड बाय, ओ देखो क्वेश्चन तो सेम है, कितने बार रिपीट हो रहा है, लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सेम है तो आप इसे खुद बनाना, मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा थर्ड, आप इसे खुद। अब क्वेश्चन नंबर 33। द टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा रेस्पेक्टिवली एट टाइम टी नॉट T equal to 0. They have the same number of nuclei. The ratio of the number of nuclei of A to that of B will be 1/A square after the time 2. ये क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें हल्का सा चेंजेस यहाँ पर 1/E का स्क्वायर दिया है, तो 1/E का स्क्वायर डाल देना है आपको, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। T इक्वल टू 1/2 लैम्डा आ जाएगी और T इक्वल टू 1/2 लैम्डा ये है। ओके, अब देखेंगे 34th क्वेश्चन। द बैंडिंग ऑफ neutron is 2.2 MeV and that of helium is 2.28 MeV. If the two neutrons are fused to form one helium, then the energy released is। two न्यूट्रॉन फ्यूज करके एक हीलियम बनाते हैं, इसलिए टू न्यूट्रॉन हमें क्वेश्चन में 2.2 दिया है, इसलिए 2.2 इंटू 2 करेंगे न्यूट्रॉन का, तो बैंडिंग एनर्जी देगी 4.4 और हीलियम को बैंडिंग एनर्जी 228 दिया है क्वेश्चन में, इसलिए एनर्जी दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी और ये ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखेंगे 35 क्वेश्चन। इन रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट टाइम T1 इज R1 एंड एट ए लेटर टाइम T2 इफ इट इज R2, इफ द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लैम्डा देन ये होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला है, इट इज़ जस्ट द फॉर्मूला, ओके, यू हैव टू रीड इट एंड वन इज। अब 36 क्वेश्चन में पहुंच गए हम, आज बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए। The radius of germanium nuclide is measured to be twice the radius of barium. The number of the nucleons in germanium are, ठीक है, तो रेडियस पूछा है तो दोनों का रेडियस निकालेंगे। ओ ये क्वेश्चन तो हमने बनाया था, नहीं बनाया क्या, एक बार बना के देखते हैं। R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू A1/A2 का 1/3 फॉर्मूला डाल देंगे, ये R दिया है हमने लिया है, एज्यूम किया है और ये 2R,
A2 8, क्योंकि ट्वाइस बोला था क्वेश्चन में, और ये A1 9 है पर A2 हमें पता नहीं है। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 72, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब देखेंगे 37, इन द रिएक्शन H+H gives helium and neutron. If the binding energy of helium, neutron are respectively A, B, C in MeV, then the energy are released in the reaction is. अच्छा, इसका A है, इसका B है, इसका C है। हमें क्या करते हैं हमेशा प्रोडक्ट हीलियम मतलब C माइनस A+B, तो इसको सॉल्व करेंगे C माइनस A माइनस B, मतलब ऑप्शन 2 इज राइट। अब हम देखते हैं 38 क्वेश्चन। द न्यूक्लियर ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियर आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। द न्यूक्लियर विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर नोन एज आइसोटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया था, हीलियम का और जेलियम का, तो उसको देख लेते हैं। NC 74 34, इसको माइनस कर देंगे 40 आ गया। गैलियम 71 और 31 को माइनस कर देंगे 40 आ गया। अरे दोनों 40 आ गया। जैसे बोला भी है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, मास नंबर सेम है तो ये होगा। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है इसलिए ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है, और डिफरेंट मास नंबर बोला है, इसका मास नंबर सेम है, ये भी नहीं होगा, और इसको माइनस करने में सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। हम देखते हैं 39 क्वेश्चन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इन दैम इंक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। नो, मास नंबर के साथ इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है ना, क्योंकि फ्यूजन हो रही है। डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, हाँ ये हो सकता है। इंक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, अब मास नंबर कम है, इंक्रीज तो होगा नहीं, फ्यूजन की बात है, फ्यूजन में इंक्रीज नहीं होता, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। हम देखेंगे 40th क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन एनी फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट डिवाइड बाय मास ऑफ पेरेंट प्रोडक्ट इज क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, ये डिपेंड ऑन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। इसके लिए हम नीचे देखते हैं क्या लिखा है। इन फ्यूजन प्रोसेस व्हेन ए पेरेंट न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू डॉटर प्रोडक्ट देन सम मास इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या क्या है, सम मास लॉस्ट रहते हैं एनर्जी, तो थर्स मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट लेस देन मास ऑफ पेरेंट प्रोडक्ट, मतलब पेरेंट से कम होगा, जो प्रोडक्ट आएगा तो कम ही होगा, क्योंकि अब मास लॉस्ट हो रहा है तो फ्यूजन का प्रोडक्ट कम तो आएगा ही ना, इसलिए लेस देन 1 इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों सॉरी मैंने बच्चों कह दिया, वैसे मैं भी आपके सेम क्लास में हूँ, जो जिस क्लास में आप हैं मैं भी उसी क्लास में हूँ। तो आज तो 40 क्वेश्चन हमने बना लिया न्यूक्लियर चैप्टर के। आई होप यू, मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए। और ये चैप्टर फिनिश हो गए हैं, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैं आप कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊँ। ठीक है, तो स्टडी हार्ड एंड गुड बाय। बताइए कि मैं आप कौन से